अब इसी पर मैं आप लोगों को एक कहानी बता देता हूं, जिसे आप लोग विष्णु पुराण में देखते हैं, विष्णु पुराण में समझते हैं, तो हमेशा के लिए सब चीजें आप लोगों को याद भी हो जाएगी। माइंड करिएगा थोड़ा सा। हम लोग देखें, एक नाम आप लोगों को मिलता है मनु का। मनुवादी, मनुवादी बड़ा नाम, चर्चित नाम है। और मनु के लड़के का नाम था राजा उत्तानपाद। और राजा उत्तानपाद की शादी सुनीति नामक एक राजकुमारी से होता है, जो शादी के उपरांत रानी हो जाती हैं। और राजा उत्तानपाद और सुनीति साथ में रहते थे महल में। लेकिन बहुत दिन बीतने के बाद भी कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। हिंदी कहानी है, आप लोग सब कुछ समझते चलेंगे। कोई बाल बच्चा नहीं हुआ तो धीरे धीरे करके कुछ ताने भी लगने शुरू हो गए कि इनके तो बच्चे ही नहीं हैं। जब ताने लगने लगे तो उड़ती उड़ती खबर सुनीति के पास पहुंची, रानी के पास पहुंची, और वो आग्रह करती है राजा साहब से कि हमें भी एक अपना बच्चा चाहिए। तो राजा साहब कहते हैं कि भाई चलिए, देखा जाएगा, अगर प्रभु नहीं दे रहे हैं बच्चे तो हम लोग किसी बच्चे को गोद ले लेंगे। तो रानी कहती है नहीं, हमें अपना बच्चा चाहिए, हमें किसी का गोद नहीं चाहिए। तो राजा साहब कहें तब कैसे काम होगा? तो कहें इसके लिए आप एक दूसरी शादी कर लीजिए और उससे जो बच्चा होगा वो भी तो अपना ही बच्चा होगा। तो राजा साहब उस टाइम तो मना कर दिए, लेकिन मने मन लड्डू फूट रहा था कि अच्छा ऑफर है, इसे ठुकराना गलत होगा। राजा साहब कहें ठीक है, मौका मिलेगा तो फिर अभी बताएंगे। और राजा साहब एक बार गए थे कहीं बिहार पर घूमने फिरने, विचरण करने, और उधर ही उनको खूबसूरत एक राजकुमारी दिखती है जिनका नाम रहता है सुरुचि। और सुरुचि में रुचि दे बैठते हैं और वहीं पर उनको प्रपोज करते हैं और वहीं पर शादी विवाह प्रारंभ होता है। वहां से जो सैनिक थे वो भागते हुए महल में आए कि राजा साहब शादी कर रहे हैं और उनके आगवानी की तैयारी की जाए। और महल को सजाना शुरू कर दिया गया, सब कुछ रेडी। राजा साहब डोली में बैठा के सुनीति को महल के पास, सुरुचि को महल के पास लेके आते हैं और आगवानी करने के लिए सुनीति जाती है। और सुनीति जब आगवानी करने के लिए जाती हैं, आरती करने के लिए, अंदर से सुरुचि देख के राजा साहब से पूछती हैं, राजा उत्तानपाद से, कि ये कौन है जो आगवानी करने के लिए आई हैं? तो राजा साहब कहते हैं ये पहली वाली। बस सुरुचि गर्म हो जाती है, गुस्सा हो जाती हैं कि जब पहली वाली थी तो मुझसे शादी क्यों किए, अगर शादी किए तो मुझे बताए क्यों। ऐसा अक्सर देखने को भी आता है, तो गुस्सा हो जाते हैं। तो हम लोग देखें कि बात डोली में बिगड़ जाती, बात फिर से सुनीति के पास पहुंचती है। तो सुनीति ही कही रहती हैं शादी करने के लिए, इसलिए सुनीति कहती हैं कि भाई जब शादी हो ही गई और मेन उद्देश्य है एक बच्चे का, और बच्चा भी नहीं मिलेगा तो शादी का क्या मतलब है? अगर ये डोलिये से उधर के भाग जाएंगे तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तब इसके बाद सुनीति जाती है और सुरुचि को समझाती है कि हमसे ही प्रॉब्लम है ना, तो आप महल में आइए और मैं महल छोड़ के चली जाऊँ। और सुरुचि आती है महल में, सुनीति महल छोड़ के चली जाती है। रानी है, किसी जगह जाके कहीं भीख तो मांगेंगे नहीं, वो चली जाती हैं जंगलों में जहां पर ये ऋषि मुनि रहते हैं। यहाँ लिखा गया ना कृतु, पुलहा, पुलस्त, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठ, भृगु, ऐसा लग रहा है कोई ऋषि मुनि। और यहाँ पहुंचती हैं और वहीं पर एक कुटिया बनाकर रहने लगती। इधर राजा साहब को देखें, राजा साहब सुरुचि के साथ महल में रहने लगे, लेकिन फिर भी कोई बाल बच्चा नहीं हो रहा था। कुछ लोग कहते हैं राजा साहब डिफेक्टिव थे क्या भाई? तो हम लोग देखें कि फिर भी कोई बाल बच्चा नहीं हो रहा था। फिर कुछ समय के बाद राजा साहब शिकार खेलने जंगल में गए थे। शिकार खेलना अपराध है, एक भाई साहब खेले थे राजस्थान में जाके, लॉरेंस बिश्नोई खोज रहा है उनको। हम लोग देखें कि शिकार खेलना अपराध है, लेकिन उस समय खेला जाता था शिकार, जंगली जानवरों को मारा जाता था। और राजा साहब कुछ सैनिकों के साथ घोड़े पर बैठ के शिकार खेलने गए थे। सभी सैनिक भटक गए और राजा साहब अकेले एक शेर का पीछा करते हुए जा रहे थे और गिर पड़ गए, उनको चोट लग गई, उनके घोड़े को चोट लग गई। और वो लंगड़ाते लंगड़ाते एक कुटिया के पास गए और जाके बोले होंगे हेल्प मी, या बोले होंगे मेरी कोई सहायता करे। और अंदर कुटिया से निकलकर आती हैं जो वो रहती हैं सुनीति। अब आप लोग बताएं कि सुनीति राजा साहब को देखने के बाद पहचान जाएंगी कि नहीं पहचान जाएंगी? बिल्कुल पहचान जाएंगी। अगर नहीं पहचानेंगी तो रानी बेवफा, पहचान जाती हैं रानी। और राजा साहब को कुटिया में ले जाती हैं और राजा साहब का वहीं पर दवा दारू करती हैं और राजा साहब एक आध सप्ताह रहते हैं और सही हो जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब राजा साहब वहां पर रहे तो रानी प्रेग्नेंट हो जाती हैं सुनीति, और फिर
आते हैं राजा साहब महल में तो सुरुचि भी प्रेग्नेंट हो जाती है। यहाँ आप लोगों को सीख लेने की जरूरत है कि इसीलिए हनीमून बनाया गया, इसीलिए कहा जाता है कि प्राकृतिक पर्यटक स्थलों पर, स्वास्थ्यवर्धकों पर जाना चाहिए आप लोगों को, जंगलों में, पर्वतों पर, पहाड़ों पर घूमना फिरना चाहिए, है ना। तो दोनों जगह बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं। जो जंगल में लड़का होता है उस पर हम लोग ध्यान दें कि जो जंगल में लड़का होता है वो होता है सुनीति का, उसी का नाम आप लोग रखते हैं ध्रुव, क्या है ना, ध्रुव, उसी का नाम ध्रुव रखते हैं। और ध्रुव धीरे धीरे जंगलों में बड़ा होता है और ऋषि मुनि के लड़कों के साथ खेलता है। तो ऋषि मुनि के लड़के कहते हैं तुम्हारे तो पापा का पता ही नहीं है, तुम्हारे पापा कौन है। तो बेचारा वो भी परेशान कि मम्मी तो है, पापा कहाँ गए। तो जाके अपने मम्मी से बोलता है कि मम्मी मेरे पापा कहाँ पे है। तो उसकी मम्मी बताती हैं कि तुम्हारे पापा राजा उत्तानपाद है और वहाँ के राजा है। तो ध्रुव बोलता है कि मुझे उनसे मिलना है। मम्मी कहती हैं जाओ मिल लो। और वो जब आता है मिलने के लिए द्वारपालों से बताता है, द्वारपाल जाने देते हैं। और जाके राजा साहब के पास पहुंचता है तो राजा साहब अपने पैर पे बैठा के सुरुचि वाले लड़के को दूध चावल खिला रहे होते हैं। तब तक ये भी धमक पड़ता है, पहुंच जाता है और जाके खड़ा होता है। तो राजा साहब कहते हैं भाई तुम कौन, अपना परिचय दो बालक। तो बताता है कि मेरी माँ का नाम सुनीति है और मैं जंगल से आया हूँ, पूरी बात बताया। तो राजा साहब बड़े खुश हुए और उसको भी पैर पे बैठा के दूध चावल खिलाने लगे। भाई कहाँ एक को नहीं, कहाँ दो ठो, तो खुश तो होंगे ही। और दोनों को दूध चावल खिला रहे होते हैं। तब तक इस मूवी का मेन विलेन सुरुचि धमक पड़ती हैं और सुरुचि कहती है ई कौन। राजा साहब कहन यो अपना ही है। तो राजा साहब कहन अपने है। तो सुरुचि कहन ई कहाँ गुल खिलाए, भाई कहाँ से मिल गया। तो बताएं कि जब जंगल गए थे पूरी बात बताए। तो बड़ा गुस्सा हुई सुरुचि और ध्रुव को फटकार लगाते हुए उस महल से भगा दी। और ध्रुव रोते रोते पुनः अपने मम्मी के पास जाता है और पूरी घटना बताता है। तो उसकी मम्मी कहती है बेटा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई किसी का वास्तविक पिता नहीं है। यहाँ सब लोग अपना पार्ट करने आते हैं और पार्ट करके पुनः परम पिता परमेश्वर के पास चले जाते हैं। और सभी के पालनहार भगवान विष्णु हैं, क्योंकि विष्णु पुराण आप लोग सुन रहे हैं। भगवान विष्णु हैं और विष्णु भगवान का प्रे करो, वही सबके पिता हैं और तुम्हें सही मार्ग प्रशस्त कराएंगे। अपना बैठ गए तपस्या करने और भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, पूछते हैं बालक क्या बात है। पूरी बात बताता है। भगवान विष्णु कहते हैं बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं, चलो मैं तुम्हें ऐसे जगह स्थापित कर देता हूं जहां पर पूरे पृथ्वीवासी तुम्हारे आधारों पर ही दिशाओं का संकेत लेंगे। हमेशा जब कभी दिशा चाहिए तो तुम्हारी ही मदद लेंगे। और चलो तुम्हें ऐसे जगह पर रख देते। अब ध्रुव बालक था, परेशान, कहा अकेले ना जाए। तो पूछे कि भाई अकेले नहीं जाओगे तो फिर किसको लेके जाओगे। तो 7 लोगों को उंगली दिखाया, कृत, पुलहा, पुलस्त, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ और विष्णु भगवान कहे कि जा आप लोग भी जाइए। भाई ये छोटा बालक है, अगर कहीं खो गया नहीं मिल रहा है तो इसकी पहचान या संकेत कौन बताएगा। तो सप्तऋषि लोग बताएंगे, क्योंकि सप्तऋषि लोग ही इसके देख रेख के लिए गए थे। तो इतनी चीजें आप लोग इस कहानी से भी माइंड कर सकते हैं, सीख सकते हैं। कि आप लोगों को अब ध्रुव तारा बिल्कुल क्लियर हो गया। एक बार आप लोग कमेंट करें, विजय यादव जी, संजय पांडे जी, गौरी दुबे जी, सभी लोग कमेंट करिएगा आप लोग कि अब समझ में आया आप लोगों को। अच्छा, हरिओम सिंह कह रहा है कि सर जी रोना आ गया, किसी को पिता का हक नहीं, किसी को पुत्र का हक नहीं, क्यों, ऐसा क्यों। भाई आप जान रहे हैं ना, ये कहानियां हैं तो आप रोइएगा ये नहीं, सबको अपना अधिकार है और अधिकार मिलता ही है। चलिए बिल्कुल। मनोज कुमार जी, झारखंड पीजीटी में भी ये काम देगा, इसलिए आप पढ़ते रहिए। मेरे पास पेपर है, मैं सब कुछ मंगा लिया हूं, बहुत जल्द उसके लिए एक इवेंट करने वाला हूं आप लोगों का, 1-2 दिन में कर दूंगा। चलिए, हिमानी सिंह का सब समझ में आ गया सर, बिल्कुल धन्यवाद आप लोगों का। तो यहां तक आप लोग क्लियर कर लें। रही बात एंड्रोमेडा, आकाशगंगा जिसे